शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस पाक ज़ात की मालिक है, हमारी इसका हमारी वो पाक परवरदिगार जिसको हमने देखा तो नहीं, आपने उसे जाना है उसकी अता से। हमने उसे जाना है फकत उसकी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से खला से, चांद और सितारों की चमक और हया से, मट्टी के खजानों से, अनाजों की रिदा से, गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से हमने उसे जाना है फकत उसी की अता से। दुरूद व सलाम उस मौसम कायनात पर जो तमाम तर तजल्लियों के कफील हैं, जो मुराद कल्ब खलील हैं, जो तमाम तर जहानों के लिए रहमतुल आलमीन हैं और खुदावंद जो जलाल की मौजूदगी की रोशन दलील हैं। तमाम तर रोशनियाँ और आनाइयाँ उन्हीं के लिए। आज इस जलसे के लिए रवा मेरे अजीज़ जनाब शोएब आबद साहब, इस जलसे के जनाब शहंशाह खताबत और हुस्न जलसा जनाब राजा इम्तियाज़ साहब और तमाम साथी जो हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, और जो मेरे तमाम मेहरबान जो मेरे सामने हैं। आपने यहाँ आकर जो इज़्ज़त हमें बख्शी, जिस मोहब्बत से नवाजा, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कामयाबी एक ऐसा अल्फाज है जो हर इंसान अपने साथ सुनना बहुत पसंद करता है। कामयाबी एक खूबसूरत तितली की मानिंद है जिसके ताक़ुब में इंसान बहुत दूर निकल जाता है, अपनों से दूर निकल जाता है, इस कदर कि वो अपनी शख्सियत के जो खूबसूरत और खुशनुमा जो पहलू हैं वो भी गंवा देता है, अपनी हकीकत से दूर चला जाता है। मगर जिन पर खुदा का ख़ास फजल व करम हो, जैसे कि शोएब आबद साहब, जिनके लिए कामयाबी का हासिल इतना अहम नहीं जितना कि उनके मकसद का इंतहा अहम है। उनका मकसद इक़्तिदार नहीं है, उनका मकसद है अपने वालिद मोहतरम के मिशन को, उनके उस जज्बा खिदमत को उसी जज्बे के साथ आगे लेकर चलना है। वो मकसद आप लोगों की खिदमत है, आपके शब और रोज़ की मुश्किलात में आसानियाँ करना है, आपकी मयार ज़िंदगी को बेहतर करना है, हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करनी है जिसके आप सही मानों में हकदार हैं। आपको इन अजारादारों के चुंगल से आज़ाद करना है और हकीकत के रूबरू करना है। ये है मकसद इस नौजवान हक़शनास रहनुमा का। हमारा मकसद सिर्फ आपके हकूक़ की जंग है, किसी से कोई ज़ाती जंग नहीं, किसी से कोई अनाज नहीं। हमारे लिए तमाम उम्मीदवार काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, मगर चंद
ऐसे लोग भी हैं जो तंज के बगैर उनका गुजारा नहीं है। मेरे एक खैर ख्वाह हैं जिन्होंने अपनी तकरीबात में मेरी ज़ात पर कुछ सवाल उठाए, जिनका जवाब देना मैं इन तमाम मौसमियों की इजाज़त से बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मौसू फरमाते हैं कि मुझे खड़पैंची और सियासत का बड़ा शौक़ है। जहाँ तक खड़पैंची की बात है, ये हमारा शेवा ही नहीं। अगर खड़पैंची का शौक़ होता तो आज मैं शोएब आबद के साथ खड़ा न होता, बल्कि मैं भी उस बस के पीछे लटका होता जिसके अंदर कोई सीट खाली नहीं है। हर किसी हमारा शेवा नहीं है। इसी पर दाग देलवी साहब फरमाते हैं कि दाग वो चाहते हैं कि गैर को चाहें हम भी, दाग वो चाहते हैं कि गैर को चाहें हम भी, जो बुरा चाहे हमारा उसे हम चाहें क्यों कर। अब आते हैं सियासत के शौक। ये सारा इलाका जानता है, बहुत से लोग यहाँ मौजूद होंगे जो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ये मेरे मीडिया के कुछ जनाब शाहिद साहब, मसूद साहब, इकबाल साहब, ये इस बात का मेरा साथ देंगे क्योंकि ये उनके साथ रहे हैं। लाखात अफराद, बेशुमार कदावर, सियासी शख्सियात और भी बेशुमार लोग जिन्होंने सियासी शहूर और सियासी रहनुमाई हमारे घर से पाई है। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने वो शऊर और रहनुमाई हमारे घर से पाई है। मैं अमली सियासत से हमेशा दूर रहा। प्रैक्टिकल मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो शोएब आबद की वजह से। मगर मैंने सियासत का जो नज़्म व ज़ब्त है, जो उसका एतकाद है, जो उसकी राजगोई, एतबार, इत्मीनान, उसका ज़ाब्ता, संजीदगी, उसकी फ़िक्र अंगेज़ी, उसका हुस्न, उसकी चाशनी, उसकी मतानत, उसके असूल और सबसे अहम उसके आदाब मैंने अपने घर से ही सीखे हैं, जिन पर आज भी मैं अमल पैरा हूँ। मगर इस शौक़ से मैं मुबर्रा हूँ। स्टेज एक बड़ा मोतबर और मोहतरम फोरम है, जहाँ से हम लोगों को अपने नज़रियात, अपने मंशूर से अपनी तरफ माइल करते हैं, उनको मुतमईन करते हैं कि वो हमारे साथ चलें। हमारे ये हरगिज़ ये फोरम किसी इत्तला के लिए नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि किसने क्या पहना, क्या पिया, क्या उठा के जा रहा है, क्या उठा के ला रहा है। ये इस तरह की गुफ्तगू के लिए, तर्ज कलाम के लिए गली महल्ले के चौराहे हैं, वहाँ जाकर ये इत्तला दें तो ये बेहतर है। ये स्टेज उसके लिए मुनासिब जगह नहीं है। खिदमत का एक और वो सवाल उठाते हैं। मैं खुदा से बहुत डरता हूँ, बड़ा खौफ खुदा है। ये बड़ी बात नहीं, लेकिन आज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे करनी पड़ती है। ये अल्लाह का फजल है, मुझे फ़ख्र है अपने खानवादे पे। खिदमत का निज़ाम मेरे दादा हजूर रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से शुरू है, जिसे आप कह सकते हैं एक सदी पर मुश्तमिल है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत की है। किसी से उसका अजर नहीं मांगा, किसी पर उसका एहसान नहीं जतलाया, और आज तक चल रहा। मैं जो कुछ भी हूँ आज आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत हकीर हूँ, बहुत अदना सा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ ये अल्लाह का खास फजल व करम है, मेरे पंजतन पाक का करम है और मेरे बुजुर्गों का फैज़ान नज़र है।
मेरे चाचा हजरत अब्दुल रहमान मुश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो एक इंस्टीट्यूट थे, एक ऐदसाज शख्सियत तो थे ही, वो एक साहिब हाल दरवेश भी थे जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी गरीब परवरी और सखावत का एक मुनफरिद मुकाम है। साहिल के साथ आप बैठकर खाना खाते, उसकी खिदमत करके फिर उसका शुक्रिया अदा करते। आप अक्सर फरमाया करते थे कि ये इस साहिल का एहसान है मुझ पर, हम पर इन साहिलों का एहसान है, इन गरीबों का एहसान है। अगर ये हमारे पास ना आते तो हमें नेक अमल करने और खुदा के करीब होने का मौका नहीं मिलता। हमारी खिदमत का जज्बा ये है, और आज तक कोई इस इलाके का आदमी नहीं कह सकता कि हमारे खानवादे से कोई भी फर्द आज तक किसी के पास गया हुआ एहसान जतलाने या अपनी उस खिदमत का अजर लेने, ये मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए करते हैं। आज की खिदमत का मयार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ गरीब नवाजी के नाम पर गरीब कशी की जाती है, सदका और खैरात के नाम पर एहसान जतलाए जाते हैं, लोगों के फैसले दबाए जाते हैं, उनके जज्बात मजबूर किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात उनके ज़मीर खरीदे जाते हैं। मेरा आज उन दबे और पिसे हुए गरीबों के लिए ये मेरा एक ख़ास पैगाम है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर गौर करें। आपके रिज़्क़, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत, आपकी अज़मत, आपकी इज़्ज़त और आपकी किस्मत का मालिक और मुहाफ़िज़ सिर्फ खुदावंद ज़ुल जलाल है। कोई समाज का ठेकेदार नहीं, कोई समाज का ठेकेदार नहीं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ठुकरा दो इन समाज के ठेकेदारों को और जगाओ अपने ज़मीरों को, अपने अंदर वो जुर्रत फैसला पैदा करो। अगर आप गरीब हो तो इसमें आपका कसूर नहीं, ये उस खुदावंद ज़ुल जलाल की मंशा और रज़ा है। उसके अता करदा हालात जो है उस पर कितना आप सब्र करते हैं, कितनी तवक्कुल से सब्र करते हैं, यही आपका इम्तिहान है। आप अपना ईमान इन समाज के ठेकेदारों और अजादारों के आगे ना बेचें। जो आपका मुकद्दर है वो दस्ते गायब से हर सूरत आपको मिलकर ही रहेगा, ये मेरा ईमान है। आप कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये खुदा के फैसले हैं। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मुआमला कोई और है। ये है रब असल से असल का, नहीं ख़त्म सिलसिला वसल का। जो गिरा है शाख से गुल कहीं तो वही खिला कोई और है। जिसने तकलीफ़ें दी हैं वही राहतें भी देगा। फ़क्र और गरीबी जिसने दी वही दर्द दूर करेगा। खुलूस से तरफ से उसकी तरफ रुजू करो, फिर उसकी अनायतों का आप कमाल देखो। एक चीज़ आपके इख्तियार में उसने दी है, वो है फैसले का इख्तियार। आपका वोट भी उसने आपको ऐसी अमानत आपको दी है, उसका इख्तियार, उसके फैसले का इख्तियार आपको रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया है। जो जानिब मंजिल दो रास्ते हैं, एक हक का एक बातिल, उस रास्ते का तयन, उसके इंतखाब का इख्तियार अल्लाह पाक ने आपको दिया है। मैं यही कहूँगा आपसे कि तमाम बंदिशों से निकल कर अपने ज़मीर की आवाज़ पर सच का साथ दें। अपने रोशन मुस्तकबिल बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए, आपके लिए मुखलिस, आपकी उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ शोएब आबद है।
अपना अंदाज फिक्र बदलेंगे तो ये हालात बदलेंगे। इस नौजवान का साथ दें, अपनी वोट का ताकत का सही इस्तेमाल करें और यकीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। ये मुश्किल फैसले तो हैं, मगर आपको ये करने पड़ेंगे और यही फैसले का वक्त है। अपने आप को कभी भी कम करना जाने। अजीम मुफक्कर अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू कोई बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तू इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तो कम तर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तो कम तर भी नहीं है।